आज का विषय है वर्ष 2022 में मनसा महादेव व्रत कब से शुरू हो रहे हैं, इसकी पूजन विधि क्या है, इसकी पूजन सामग्री क्या है और इस व्रत को कौन कौन कर सकते हैं, इस विषय पर हम बात करते हैं। भगवान भोलेनाथ हर तरह की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। दिन सोमवार 1 अगस्त से मन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला भगवान महादेव का मनसा महादेव व्रत शुरू होने जा रहा है, जिसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में कई महिला व पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। इस व्रत को करने से भगवान शिव मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह व्रत श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की विनायकी चतुर्थी से आरंभ होता है, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की विनायकी चतुर्थी को समाप्त होता है। 4 माह तक चलने वाले इस व्रत को लेकर काफ़ी कथाएं भी प्रचलित हैं। व्रत के दौरान 4 माह में आने वाले हर सोमवार को शिवलिंग की पूजा की जाती है। आज हम आपको भगवान शिव के मनसा महादेव व्रत के बारे में बताएंगे। मनसा महादेव व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको आप सिर्फ सावन माह में ही शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें 12 महीनों में कभी भी शुरू नहीं किया जा सकता। काफ़ी जगह पर इस व्रत को सावन के पहले सोमवार से भी शुरू कर लेते हैं। आप चाहें तो सावन के पहले सोमवार से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि महादेव का कोई भी व्रत कृष्ण पक्ष में भी शुरू कर सकते हैं। व्रत चाहे आप सावन के पहले सोमवार से शुरू करें, चाहे आप सावन सुदी चौथ से, परंतु व्रत का अध्यापन आपको कार्तिक सुदी चौथ को ही करना होगा। इस व्रत की महिमा इतनी अपार है कि इसे सबसे पहले भगवान इंद्र ने किया था। मनसा महादेव व्रत की कथा में यह वर्णन आता है कि भगवान इंद्र चंद्रमा के श्राप से कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे, तो उन्होंने ये व्रत कर कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। उसके बाद माता पार्वती जी ने शिवजी भोलेनाथ जी को पति के रूप में पाने के लिए ये व्रत किया था। भगवान शिवजी के पुत्र भगवान गणेश कार्तिक जी ने भी ये व्रत किया। इसके अलावा अनेकों देवी देवताओं ने भी इस व्रत को रखा। मनुष्यों को भी इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। आपके मन में कोई छोटी या बड़ी कोई भी इच्छा है, या जो भी आपकी इच्छा काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस व्रत को उस इच्छा को पूरी करने के लिए रख सकते हैं। इस व्रत को कौन कौन कर सकता है? इस व्रत को कुंवारी लड़कियां, सौभाग्यवती स्त्रियां, पुरुष और बच्चे सभी इस व्रत को कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी वर्ष 2022 में मनसा महादेव व्रत की शुरुआत कब हो रही है और अध्यापन कब करना होगा। मनसा महादेव व्रत की शुरुआत 1 अगस्त 2022 दिन सोमवार गणेश चतुर्थी तिथि के दिन से शुरू किया जाएगा और इस व्रत का अध्यापन कार्तिक मास 29 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार के दिन विनायक चतुर्थी को किया जाएगा। अगर आप 1 अगस्त को मनसा महादेव व्रत शुरू ना कर सके, तो आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार से भी, जिस दिन से मां मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, उस दिन से भी शुरू कर सकते हैं। जहां भगवान गणेश के प्रिय दिन बुधवार को भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रदोष व्रत, जिसे त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है, आप इस शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले वारों और तिथियों के अनुसार भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस व्रत की शुरुआत केवल सावन माह में ही की जाती है। इसके अलावा आप बीच के दिनों में आप इस व्रत की शुरुआत कभी भी नहीं कर सकते। इस व्रत को सावन सुदी चौथ से शुरू करके कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी तक हर महीने सोमवार को ही करना होगा। इस व्रत की पूजा, अगर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है, तो आप मंदिर में ही जाकर पूजा करें। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते, तो अगर आपके घर पर शिवलिंग रखा हुआ है, तो आप शिवलिंग पर पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर पर शिवलिंग नहीं है, तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। पूजन के बाद मिट्टी के बनाए हुए
शिवलिंग को विसर्जित करना होगा। ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप शिव प्रतिमा के समक्ष भी बैठकर इस व्रत की पूजा को संपन्न कर सकते हैं। जब आप कोई भी व्रत शुरू करें तो आप संकल्प लेकर ही शुरू करें। संकल्प आपने कैसे लेना होता है? संकल्प लेने के लिए आपने दाहिने हाथ में चावल, पुष्प और जल लेकर आपने अपना नाम, गोत्र, जगह का नाम और अपनी मनोकामना बोलनी होती है। और साथ ही आपने भगवान से ये भी कहना होता है कि हे शिव जी भोलेनाथ जी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस व्रत को अच्छे से पूर्ण कर सकूं और अध्यापन भी कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति देना। ये सब बोलकर आप इन तीनों चीज़ों को नीचे धरती पर गिरा सकते हैं। इस तरह आप संकल्प लें, क्योंकि संकल्प से शुरू किया हुआ व्रत आपको ज़्यादा फलीभूत होगा। इसलिए आप संकल्प लेकर ही व्रत को शुरू करें। मैं बात करूंगी पूजा सामग्री के बारे में। सबसे पहले आप एक जल का लोटा लें, फिर उसके बाद आप पंचामृत रखें। धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, बेलपत्र, शमी पत्र, आंकड़े के फूल पत्ते, मंदार के फल फूल पत्ते, भांग धतूरा, चंदन, भस्म, रौली, सिंदूर, कलावा, जनेऊ, ये चीज़ें आप अवश्य रखें। भगवान शिव को आप चंदन और भस्म अर्पित करें। हल्दी, रौली, कुमकुम भगवान गणेश जी को और माँ पार्वती जी को इसके साथ पूजन करते हुए अर्पित करें। मनसा महादेव व्रत के लिए भगवान शिव या नंदी बना हुआ तांबे या पीतल का सिक्का आपको बाजार से लेना होगा। इसे स्टील की छोटी सी डिब्बी में रख लें। अगर आपको किसी कारणवश तांबे का सिक्का नहीं मिलता है तो ऐसे में आप तांबे का लोटा लेकर भी आप इस व्रत की पूजा कर सकते हैं। तांबे का एक पात्र इस पूजा में अवश्य शामिल होना चाहिए। दो ही चीज़ें आपने अलग से लेनी होती है। महादेव व्रत की सबकी विधि एक जैसी ही होती है। इसके अलावा आपने एक 1.25 हाथ लंबा कच्चा सूत का धागा लेना है, 4 तार का धागा लेना है, 4 गांठें लगानी है। आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए एक कटोरी में इन दोनों चीज़ों को रखकर हर सोमवार को आप शिवलिंग की पूजा करें। जिस दिन आपका उद्यापन हो उस दिन आपने हर हर महादेव बोलकर ये गांठें खोल देनी है। इस व्रत की 2 समय पूजा की जाती है, सुबह और शाम के समय। प्रदोष काल के समय भी आपको इस व्रत की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल का समय भगवान शिव को अति प्रिय है। अगर आप भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करते हैं तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुबह जब आप पूजा करें तो सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, उसके बाद आप पंचामृत से अभिषेक करें, उसके बाद फिर आप जल अर्पित करें। इस प्रकार आपका अभिषेक पूर्ण हुआ। जब आप जल अर्पित करते हैं तो जल का मुख आपको अपने ओर रखना चाहिए। उसके बाद आप बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल फूल अर्पित करें। उसके बाद आप भोग प्रसाद अर्पित करें। भोग में आप गुड़, मिश्री, पंचमेवा कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप कपूर से आरती करें और शिव पूजा के बाद नंदी महाराज जी की भी पूजा करें। उसके बाद आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें और शाम की पूजा करें तो आप चूरमा, पंजीरी, आटे का हलवा बनाकर आप भोग लगाकर और खुद भी पूजा के बाद ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में नमक ना खाएं, मीठा ही खाकर इस व्रत को किया जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य मीठा खाने से बिगड़ता है तो आप सेंधा नमक खाकर अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। ये नियम सिर्फ उनके लिए है जो इस व्रत को मीठा नहीं कर सकते, बाकी के लिए ये नियम नहीं है। सुबह की पूजा के बाद आप दूध, चाय, फल, जूस आप ले सकते हैं और शाम की पूजा के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जैसे चूरमा, आटे का हलवा, पंजीरी, इनमें से कोई भी चीज़ का आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी व्रत रखते हों तो व्रत के एक दिन पहले से ही नियम लागू हो जाते हैं। जैसे शाम के समय आपने सूर्यास्त के बाद लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें और अगर आपने बाल धोने हैं तो
आप एक दिन पहले ही आप अपने बाल अच्छे से धो लें और सोमवार के दिन आप बाल ना धोएं। अगर आप सोमवार के दिन भी बाल धोना चाहते हैं तो आप बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस दिन ना करें 5 गलतियां। इस दिन किसी की निंदा चुगली ना करें। इस दिन किसी को नाचताएं, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो। इस दिन आपको झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। इस दिन आप दिन में सोएं ना, प्रभु की भक्ति में लीन रहें। पूजन के बाद इस व्रत की कथा को आप अवश्य पढ़ें। कथा के बिना व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। के दिन आप नीले काले वस्त्र भूलकर भी ना पहने। अगर आप शादीशुदा हैं तो लाल, गुलाबी, पीले, हरे वस्त्र पहन सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजन कर सकते हैं। ये 3 लोग इस व्रत को ना करें। पहला, बच्चे जो 15 साल के कम हैं वो बच्चे इस व्रत को ना करें, क्योंकि बच्चे अच्छे से नियमों का पालन नहीं कर सकते। दूसरा, रोगी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, इसलिए वो भी अच्छे से व्रत के नियमों का पालन नहीं कर सकते। बूढ़े बुजुर्ग वो भी इस तरह ही होते हैं, वो भी अच्छे से नियमों का पालन नहीं कर सकते। इस तरह आप ये 3 लोग व्रत ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।